नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया के कड़ान पंचायत के वार्ड संख्या 1 के वार्ड सदस्य राजकिशोर शर्मा की बिजली की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। दरअसल रोज की तरह नल जल योजना का संचालन करने के लिए राजकिशोर शर्मा नल जल टावर के पास पहुंचे और अंदर जब स्टार्टर का स्विच ऑन करने गए तो स्टार्टर में करंट आ गया था और करंट में सटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। गांव के एक व्यक्ति ने देखा तो दौड़ के जाकर मुखिया जी को बताया और मुखिया जी जब दौड़ के वहां पहुंचे तो मुखिया जी देखकर हक्के बक्के रह गए। मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा पीएचईडी में बार बार कॉल किया गया, लेकिन पीएचईडी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया गया। बाद में वार्ड सदस्य की बॉडी को वहां से निकाला गया और मोतिहारी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी गांव में पहुंचा तो गांव में पूरा मातम छा गया और इसको लेके अभी तक प्रखंड अधिकारियों के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वार्ड सदस्य को मुआवजा मिलेगा या नहीं, इसको लेके फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा बताया जा रहा है कि पीएचईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पहले पंचायती राज विभाग के द्वारा नल जल योजना का संचालन होता था और पीएचईडी के द्वारा बताया गया कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है, इसका संचालन पीएचईडी खुद करेगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, लेकिन वहीं जब वार्ड सदस्य के साथ ऐसा घटना घटा है और उसके बाद जब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा कॉल किया गया तो कॉल तक रिसीव नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। पंचायत के सबसे निचले पायदान के प्रतिनिधि होते हैं वार्ड सदस्य, आज तक इन लोगों को न प्रभार मिला है न अधिकार मिला है। हालांकि यह जो नल जल का टावर था यह सरकारी जमीन में था और सरकारी जमीन में रहने की वजह से वार्ड सदस्य ही इसका संचालन कर रहे थे, यानी कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में काम कर रहे थे और बताया जा रहा है कि सालों से इस वार्ड सदस्य को पैसा भी नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं मुफ्त में काम करते रहा और वो उसी नल जल योजना की करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। आज के समय में वह इस दुनिया से विदा हो गया। मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा यह बताया गया है कि नल जल योजना जब से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के हवाले हुआ है तब से हम लोग का पावर छूने का नहीं है, यानी कि मुखिया प्रतिनिधि का अधिकार नल जल योजना पर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसका जो संचालन है अनुरक्षक या वार्ड सदस्य ही करेंगे और इन लोगों का जो भुगतान है वो पीएचईडी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बहुत दिनों से इन लोगों का जो भुगतान है नहीं हो पाया है और इसको लेके लगातार वो सरकार से मांग भी करते आ रहे हैं कि हम लोग का जो बकाया राशि है उसको दिया जाए ताकि हम लोग समय समय पर इसका संचालन कर सके। तो बहुत सारे वार्ड सदस्य कहीं ना कहीं बिहार से पलायन भी कर चुके हैं, दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने पर मजबूर है। अभी तक बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो चुनाव जीत तो गए हैं, प्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन उनको अभी तक उन लोगों को पूर्ण रूप से न अधिकार मिला है न प्रभार मिला है, जिसको लेके पंचायत वार्ड सदस्य संघ के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जाता है, सरकार से मांग किया जाता है। लेकिन अभी तक सिर्फ सरकार के द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया है, इन लोगों का जो अधिकार है प्रभार है नहीं मिल पाया है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के द्वारा इसको लेकर 11 दिनों तक अनशन भी किया जा चुका है, बड़ा बड़ा आंदोलन किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार वार्ड सदस्यों को लेकर कुछ नहीं सोची है। नल जल योजना जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में वार्ड सदस्यों की एक बड़ी भूमिका रही है और आज के दौर में वार्ड सदस्यों को अधिकार प्रभार नहीं दिया जा रहा है और वो जो नल जल योजना का संचालन कर रहे हैं उनको अभी तक न भुगतान किया गया है न उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगर वार्ड सदस्यों को कम से कम बीमा भी कर दिया जाता है तो उनके साथ अगर कोई घटना घटती है तो उनके लिए थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। फिलहाल अभी जो यह घटना घटी है इसको लेकर पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष उदय कुमार सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा गया है आप खुद सुनिए। 1 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य नल जल चालू करने आया, आज स्टार्टर में सट कर अपना जान दे दिया। ये सब कुछ हो रहा है पीएचईडी का लापरवाही से। 150 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का लेकर कहीं का मेंटेनेंस नहीं कर रहा, कहीं लगातार है कहीं कुछ है। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।